अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर बनाई जा रही है और खास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट जैसे कि मारूफ खान, शयान अली, कुलसुम बीबी और अहमद अराई, इनकी भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे पेपर पैटर्न को लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि पेपर को कैसे अटेंड करना है। तो आप सब लोगों की तमाम कंफ्यूजन का हल है इस वीडियो के अंदर, और इंशाअल्लाह जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आए अब बगैर वक्त को जाया किए हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पेपर पैटर्न है ये तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, ठीक है, चाहे स्टूडेंट किसी भी ग्रुप के हो, पेपर पैटर्न इंग्लिश का सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है। जैसे कि आपका उर्दू का होता है, इसी तरह इंग्लिश का भी जो पेपर होता है आपका वो 100 नंबर्स का होता है, और इसके लिए भी आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे, जैसे कि आपको उर्दू के पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर भी टोटल 3 सेक्शन होते हैं, जैसे कि नॉर्मल होते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जैसे कि नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो 3 सेक्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज, ठीक है। तो देखें, आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे वो कितने होंगे, टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और अगर उनके मार्क्स की बात करें तो 20 नंबर के ही होंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास जो एक एमसीक्यूज होगा वो 1 नंबर का होगा और 20 एमसीक्यूज आपके पास 20 नंबर के हो गए, ठीक है। तो अब देखें, एमसीक्यूज भी ना इंग्लिश के आसान नहीं होते हैं कि आप समझ लें आसान है, हम बगैर याद किए देकर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आसान नहीं होते हैं अगर आप टेनर को खोल के चेक करें तो, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आपको दिए कहाँ से जाएंगे। देखें, सबसे पहले तो आपके चैप्टर से आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, यानी कि चैप्टर्स के आखिर में जो एमसीक्यूज होते हैं वो दिए जाएंगे, या चैप्टर के अंदर से ही दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि मेन चीज है चैप्टर, या फिर आपको दिए जाएंगे पोएम्स के अंदर से, ठीक है। तो पोएम्स के एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर आपको दिए जाएंगे प्ले सेक्शन में से, जाहिर बात है प्ले के भी होते हैं। तो इन तीनों ही जगह से आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामर के भी एमसीक्यूज होते हैं, वो तो आपके पास ना ग्रामर के कम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन होते हैं, लेकिन ग्रामर को भी रखें जहन में, ठीक है, ग्रामर को भी जहन में रखें, ग्रामर के भी होते हैं, लेकिन ग्रामर में आपको ज्यादातर जो दिया जाता है ना, जो मतलब एक लाजमी आता है, वो आपके पास आता है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आपको एक वर्ब दिया जाता है और आपसे पूछेंगे कि ये जो है इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। बस ग्रामर का कोई एक होता है, मतलब ये वाला जो आपको पास है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, ये आपके पास लाजमी होगा और ये आपको टोटल एक ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी है वो हर साल तो नहीं आते, लेकिन वो भी आते हैं, जैसे कि आपको कोई वर्ब दिया जाएगा, ठीक है, उसकी फॉर्म्स पूछ ली जाएगी, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कौन सी है, कोई भी फॉर्म पूछ लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, तो आपने एमसीक्यूज की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। देखिए, एमसीक्यूज तो आपको कोई भी नहीं बता सकता कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज जाहिर बात है अलग होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जितने ज्यादा एमसीक्यूज की आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ठीक है, जितने ज्यादा पॉसिबल हो, जितने आपको मिले आप कोशिश करें उनकी प्रैक्टिस करने की। और दूसरी बात, 10 ईयर को मत भूलिएगा, 10 ईयर से आपने लाजमी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके जो एमसीक्यूज है वो किस तरीके के आते हैं, कौन से आते हैं, तो उससे भी काफी हेल्प हो सकती है आपकी। तो 10 ईयर से भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो सेक्शन ए में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, और वो भी आपके पास टोटल 20 नंबर के होंगे और 20 ही आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, ठीक है। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो सेक्शन बी के अंदर ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है यही पोर्शन है कंफ्यूज करने वाला। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो बस आपके हो जाएंगे वारे न्यारे, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपके पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अटेंड करना होता है। 40 नंबर का आपके पास टोटल सेक्शन बी होता है, ठीक है। तो 40 नंबर मायने रखते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर है सेक्शन बी के, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है सेक्शन बी की, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, नोट देखिए, अटेम्प्ट 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आपने क्या करना है, 10 सवालात को अटेंड करना है,
टेकिंग एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शन। ये कंफ्यूजन है कि हर सब सेक्शन से आपने 2 सवाल तो लाजमी करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, तमाम के तमाम सवालात के इक्वल मार्क्स होंगे। अब मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में समझाने की, ठीक है। देखें, इन्होंने हमें क्या कहा है कि सब सेक्शन में से आपने 2 सवाल लाजमी अटेंड करने हैं, ठीक है। हर सब सेक्शन में से 2 सवाल लाजमी करने हैं। अब जरा देखें, ये तो आपके पास है क्या, सेक्शन। अब आपको सेक्शन के अंदर मिलेंगे सब सेक्शन, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, सेक्शन में सब सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। इन सब सेक्शन में से आपने 2-2 सवाल करने हैं। देखिए, अब आपके पास टोटल 4 सब सेक्शन है। कितने हैं टोटल, 4 सब सेक्शन। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, सबसे पहला आपके पास क्या है, सब सेक्शन 1। ये देखें, आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ 1, ठीक है। अब जरा दूसरा देखें, ये क्या है, सब सेक्शन 2। देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसी तरह अब जरा ऊपर आए के देखें, ये आपके पास है सब सेक्शन 3, देखें लिखा हुआ भी है 3। और इसी तरह ये देखें, ये सब सेक्शन 4 और ये लिखा हुआ 4, यानी कि टोटल कितने, 4 सब सेक्शन है आपके पास, ठीक है। अभी तो ये देख लें कितने सब सेक्शन है, 4। अब देखें, आपके पास जो सबसे पहला सब सेक्शन है, ठीक है, वो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इसमें आपको दिए जाएंगे चैप्टर्स के सवाल जवाब, ठीक है। यानी कि आपको चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर वो दिए जाएंगे, ठीक है। डन हो गया ये वाला। अब आते हैं जरा दूसरे सेक्शन पे। आपके पास जो दूसरा सब सेक्शन है वो किसका है, पोइट्री का, ठीक है। यानी कि इसमें आपको क्या दी जाएंगी, पोयम्स, ठीक है। आपको इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो पोएम्स के दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो पोएम्स के दिए जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है ना पोइट्री, यानी कि यहाँ पे पोएम्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब आते हैं सब सेक्शन 3 के ऊपर, जो कि आपके पास है प्ले का, जिसका नाम आपके पास है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। तो इस सब सेक्शन में आपको जो क्वेश्चन आंसर है वहां से दिए जाएंगे, ठीक है। प्ले के आखिर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब चैप्टर से नहीं दिए जाएंगे, पोएम से नहीं, यहाँ कौन से, ओनली प्ले के सवाल जवाब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस इसी तरह आप जरा आए सब सेक्शन 4 में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ग्रामर, ओनली इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। उर्दू ग्रामर तो होने से इंग्लिश है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये आ गया आपको समझ। अब देखें, इन्होंने हमें कहा है हर सब सेक्शन से 2 सवाल करने, यानी कि आपके पास जो पहला सब सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जिसमें क्या है, चैप्टर्स, तो यहाँ से आपने टोटल 2 सवाल करने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ दिए कितने जाएंगे। यहाँ आपके पास टोटल 4 सवाल होंगे। कितने होंगे, 4 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं, लाजमी करने हैं, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है कि 2 यहाँ से लाजमी हो, ठीक है। इसी तरह जरा आए सब सेक्शन 2 के ऊपर, पोइट्री यानी कि पोएम्स। इसमें भी आपको पोएम्स में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने कितने करने हैं, 2 लाजमी करने हैं। ये इन्होंने कहा है लाजमी करने हैं, ठीक है। अब आए जरा प्ले के ऊपर, ठीक है। तो प्ले के अंदर भी आपको टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से कितने करने हैं आपने, 2 लाजमी करने हैं, ठीक है। अब जरा आए ग्रामर के ऊपर, इसमें भी आपको टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे, आपने 2 करने हैं, ठीक है। डन। अब जरा गिने कितने हो गए, 4 आपके पास है सब सेक्शन, और आपने सब में से कितने करने हैं, 2 2 और 2, टोटल मिला के ये कितने हो गए, टोटल 8। लेकिन इन्होंने तो कहा है 10 करने हैं। अब कितने रह गए, 2 सवाल रह गए। तो अब आपने वो 2 सवाल, आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी से करें, ठीक है। मतलब 8 सवाल इन्होंने आपको बता दिए कि हर सेक्शन में से, हर सब सेक्शन में से आपने 2-2 करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए 8, ठीक है। लेकिन जो बचे 2, क्योंकि कितने करने हैं, सेक्शन बी में से आपको 10 सवाल करने हैं, लेकिन आपके पास हो गए 8, तो बचे 2, वो 2 आपकी मर्जी, आप कहीं से भी करें, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ग्रामर से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, प्ले से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, या फिर आप चैप्टर्स में से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, पोएम्स में से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब जो 2 आपके पास सवाल बच गए जो आपने करने हैं, वो लाजमी नहीं है कि अगर आप प्ले में से करेंगे तो 2 के 2 यहीं से करने पड़ेंगे, नहीं। आप एक यहाँ से कर लें, एक यहाँ से कर लें, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी करें। जो 2 बच गए ना, देखिए 8 तो आपको बता दिया मैंने, 2 2 2 2 लाजमी करने हैं। अब जो 2 बच गए वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ से करें, कहीं से भी, लाजमी नहीं है जो सेक्शन आप करेंगे 2 लाजमी यहीं से करने हैं। जो बच गए, वो जो पहले करेंगे वो तो करेंगे करेंगे, अब जो बच गए 2, उसमें से आप एक यहाँ से कर लें, एक यहाँ से कर लें, या ग्रामर से कर लें, या फिर प्ले से कर लें, कहीं से भी कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके टोटल 10 सवाल। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताती हूँ, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो ये
कि सबसे पहले क्या करना है आपने, सेक्शन बी जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपने पेंसिल उठानी है और जो सवाल आपको आते हैं यानी कि जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे आपने उन पर टिक लगाते जाना है, ठीक है, टिक लगाते जाना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हर सब सेक्शन में से दो दो सवाल पर टिक लगाना है। देखिए करने से भी पहले करना है ये काम, मतलब ये नहीं है आप करने बैठे सब सेक्शन 1 फिर 2 पे लगाया, फिर सब सेक्शन 2 पे कर रहे हैं 2 पे लगाया, ऐसा नहीं। पहले से ही आपने ऑल टू ऑल सब सेक्शन में से दो दो के निशान लगाने हैं और फिर जो दो बच जाएंगे वो भी आपने अभी से देखे कि कौन से हैं वो और अभी से लगा ले। मतलब पेपर करने से पहले आपने निशान लगाने टोटल कितने 10 सवालात के ऊपर जो आपने करने हैं, फिर करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मत करिएगा। पहले से बता रही हूँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पहले निशान लगाएंगे टोटल 10 के 10 सवालात के ऊपर जो आपने करने हैं, फिर शुरू करिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको सजेस्ट करूं कि जो दो सवाल बच गए हैं वो आप कहाँ से करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो जो दो सवाल बच चुके हैं 8 के बाद वो आप ग्रामर से कर लें। वो बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां से भी करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रामर में से कर लें, ठीक है। यानी कि ग्रामर में भी आपको 4 सवाल दिए जाएंगे ना, तो दो तो आपने कंफर्म करने हैं और दो इसी में से ही कर लें जो बच गए हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रामर ज्यादा आसान होती है और ग्रामर हो जाएगी। सवालात बाकी के करना बहुत ज्यादा होते हैं, चैप्टर्स में, पोएम्स में, प्ले में, तो वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको आते हैं तो वो फिर आप उन्हीं में से कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रामर में टोटल जितने भी 4 के 4 सवाल हैं तो वो आप ग्रामर से कर लें। तो 4 आपके ग्रामर से हो जाएंगे, 2 आपके चैप्टर से हो जाएंगे, 2 आपके पोएम से हो जाएंगे और 2 आपके प्ले से हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 10 सवाल मुकम्मल, ठीक है। वो बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें। अच्छा, तो बाकी सब सेक्शन में तो आपके पास सवाल है जो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आएंगे। अब मैं जरा ग्रामर का आपको बताती हूँ। तो ग्रामर में भी आपको 4 सवाल दिए जाएंगे। तो पहला सवाल जो आपके पास है वो होगा चेंज द नरेशंस, ठीक है। आपको नरेशंस दी जाएंगे और आपने इनको चेंज करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है और आप पहले से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जब करने बैठेंगे तो सबसे आसान यही होगा कि जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। देखिए आपने टोटल 10 सवाल करने हैं ना, तो आपके पास जो हर सवाल होगा वो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं, 40। आपके पास पूरे का पूरा जो सेक्शन भी है वो 40 नंबर का हो गया, ठीक है। 10 सवाल करने, एक सवाल आपके पास 4 नंबर का है। अब जरा देखें यहाँ पर आपको जो चेंज द नरेशन दी जाएंगी वो भी आपको टोटल 4 दी जाएंगी। देखें जरा, ए बी सी और डी, ठीक है, कितनी है ये भी 4, यानी कि एक नरेशन आपके पास 1 नंबर की होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप इनमें से कोई 2 करें, नहीं। अगर आप नरेशन का पोर्शन करेंगे तो उसमें से आपको चारों की चारों करनी होंगी, तो वो एक सवाल कंसिडर होगा, ठीक है। 1 नंबर के 1 नरेशन है। आपके पास जो दूसरा सवाल है वो है चेंज द वॉइस। यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस दिए जाएंगे, ये भी 4 होंगे और आप चारों के 4 करेंगे तो आपका एक सवाल माना जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का एक आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन एक सवाल कहलाएगा आपका। नहीं ऐसा ना हो ना कि आप समझे कि एक्टिव पैसिव में से कोई एक कर लेंगे तो एक सवाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चारों के चारों करेंगे, ए बी सी डी, तो जाके एक सवाल होगा, ओके। इसी तरह जो तीसरा आपके पास सवाल आएगा वो आएगा डू एज डायरेक्टेड। ये भी बहुत आसान से, अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे पहले 10 ईयर से तब आपको समझ आएंगे ये, ठीक है। ये भी बहुत आसान से काम होते हैं। सेंटेंस कंप्लीट करना है, पंक्चुएशन लगानी है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है या फिर एडवर्ब को ऐड करना है, ये बहुत आसान काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास आखिरी है वो आपके पास होगा सपोर्ट द एरर्स। ये भी आपके पास 4 दिए जाएंगे, एक आपके पास 1 नंबर का होगा, ओके। तो ये पूरा पोर्शन अटेंड करेंगे तो एक सवाल कंसीडर होगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। इसमें भी ना आप इसमें ना पता है क्या करा जाएगा, देखिए आसान अल्फाज में बता रही हूँ। आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, कुछ जुमले दिए जाएंगे जो कि गलत होंगे, ठीक है। उनको आपने करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा, ठीक है। जैसे कि उसमें वर्ब की गलती होगी, प्रीपोजिशन की गलती होगी, आर्टिकल्स की होगी, ठीक है। तो आपने चेक करना है कहाँ पे क्या गलती हो रही है और फिर आपने उसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। पूरा पूरा सवाल पेपर मत उतारिएगा, डायरेक्ट आंसर उतारिएगा, ठीक है। तो ये चारों करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक आपके पास 1 नंबर का है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से जो सेक्शन बी है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी जो आपके पास होता है वो डिटेल क्वेश्चन आंसर का होता है, ठीक है, जो कि आपके पास 40 नंबर का होता है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, 20 नहीं है, टोटल 40 नंबर का होता है, ठीक है। 40 नंबर का आपके पास सेक्शन सी होता है और 40 नंबर का ही आपके पास सेक्शन बी होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, और आपके पास हर सवाल 10 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि टोटल कितने नंबर के हो गए, 40 नंबर के, ठीक है।
यानी कि सेक्शन सी में से आप जो भी सवाल अटेम्प्ट करेंगे वो आपके पास 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। 4 सवाल है यहाँ पे आपके पास। तो सबसे पहला जो सवाल आपके पास है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको रीड करना है और फिर उसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो भी कितने होंगे, टोटल 4 सवाल होंगे, मतलब 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपने आंसर देना है। ठीक है, तो ये सवाल भी 10 नंबर का होगा। अच्छा, याद रखें जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा वो आपके पास अनसीन होगा। ठीक है, वो कहीं से भी उठा के दे देंगे तो वो तो कोई भी नहीं बता सकता यही आएगा। तो बस आपने क्या करना है, 10 ईयर से जितने भी अनसीन पैसेज है उनकी तैयारी करिए ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा। अच्छा, इसके साथ चॉइस आती है। ठीक है, या तो आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें या फिर आप क्या करें, समरी करें। पैसेज दिया जाएगा आपको, जो पैराग्राफ दिया जाएगा आप उसकी समरी करें और साथ में आप उसे सुटेबल टाइटल भी दें। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप समरी करें। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन आंसर को कर लें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी आपको टोटल 4 दिए जाएंगे। देखिए, ये रहे 4 सवाल आपके पास। ठीक है, देखें अब इसमें से भी आपको जो 4 सवाल है उसमें से जो 2 सवाल आपको दिए जाएंगे वो तो पैराग्राफ से दिए जाएंगे कि उसका जो आंसर होगा वो पैराग्राफ में ही होगा और आपने बस ढूंढ के लिखना है। ठीक है, जबकि एक सवाल जो होगा वो अक्सर टाइटल का दिया जाता है, लेकिन पिछले साल टाइटल का नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन अक्सर जो तीसरा सवाल होता है वो टाइटल का होता है आपका। ठीक है, और एक सवाल यानी कि जो आखिरी सवाल है वो आपका लाजमी आता है ग्रामर के पोर्शन से। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर आपके पास है ये 2024 का है, पिछले साल का है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिए गए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें आपने बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। ठीक है, या तो कभी आपको इसी तरह 4 वर्ड दिए जाते हैं और उनमें कहा जाता है कि आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को अलग करके लिख दें बस। ठीक है, या फिर देखिए ये वाला आपको सवाल दिया जाएगा, या फिर कभी कभी ना 4 वर्ड दिए जाते हैं और आपने उनके मीनिंग्स बतानी होती है, उर्दू में नहीं इंग्लिश में। तो अक्सर जो चौथा सवाल है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट भी यही वाला करूंगी, पोर्शन आप यही करेंगे, सही रहता है। तो सेक्शन सी का आपके पास जो दूसरा सवाल होता है वो है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर प्रिंसिपल requesting him her to arrange study tour to a historical place मोनजोदड़ो। यानी कि आपको ईमेल का टॉपिक दिया जाएगा और आपने उसके ऊपर ईमेल लिखनी है। अच्छा, इसके अंदर भी ना चॉइस आती है, देखें और लिखा हुआ है, या तो आप ईमेल करें या फिर आप क्या करें, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, आप एक रिपोर्ट लिखें या फिर आप ईमेल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप रिपोर्ट करें, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा लेंदी होती है। ठीक है, बहुत बड़ी, कम से कम ना 3 से 4 पेजेस की रिपोर्ट होती है। ठीक है, जबकि इसी तरह अगर हम देखें ईमेल, तो ईमेल आराम से हो जाती है और छोटी होती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ईमेल करें। ठीक है, आप रिपोर्ट राइटिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएं, आप ईमेल की तरफ जाएं। और ईमेल जो है ना वो इंतहाई आसान तरीन होती है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं टारगेट पेपर भी जल्दी बना दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन से ईमेल के टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ईमेल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि ईमेल को किस तरीके से करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं ईमेल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपकी जो ईमेल है वो आप आराम से कर लें। सेक्शन सी का हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो होता है एसे राइटिंग। ठीक है, राइट एन एसे टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको टोटल एसे के 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर एसे लिखना है। लेकिन जो मजे की बात है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर जो एसे आता है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आता है। यानी कि आपको 2 चीजें दी जाएंगी, 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपने उन दोनों के ऊपर ही एसे लिखना है, कंपेयर करते हुए, कंट्रास्ट करते हुए कि इसमें ऐसा क्या है, उसमें क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आप नॉर्मल एसे लिखकर आए हैं ना 9 मैट्रिक के अंदर, ये उससे थोड़ा सा हटकर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास सेक्शन सी का जो चौथा सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है, वो आपके पास है सीवी। ठीक है, तो ये जो आपके पास सीवी होती है ना, इसमें आपने सिर्फ सीवी नहीं लिखनी होती, सीवी के साथ आपने कवरिंग लेटर भी लिखना होता है और फिर सीवी लिखनी होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं ना, ये 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, मतलब 5 नंबर का आपके पास कवरिंग लेटर होगा और 5 नंबर की ही आपके पास सीवी होगी, तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 10 नंबर। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपके पास सेक्शन सी का आखिरी सवाल होता है, ये इंतहाई आसान तरीन सवाल होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत मजे का होता है
और बहुत आसान होता है। अगर आप चाहेंगे, ठीक है, कि मैं सीवी के ऊपर और कवरिंग लेटर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं और मैं उसमें कुछ इस तरीके से बताऊं कि आप कोई एक ही लेटर याद कर ले, कोई एक ही सीवी याद कर ले और फिर उससे आपके तमाम के तमाम टॉपिक्स हो जाए। मतलब एक तीर से दो शिकार वाला काम होता है ना, यहाँ पे हम एक तीर से पूरी की पूरी सवाल का शिकार करेंगे। मतलब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सीवी और कवरिंग लेटर लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका बता दूंगी। मतलब आप यूं कह लें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक कवरिंग लेटर बताऊंगी और एक सीवी बताऊंगी, जो आप ऑल टू ऑल कोई भी आपके पास टॉपिक आएगा आप उसमें आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जरूर बता दूंगी आपको। इसके अलावा इंग्लिश का टारगेट पेपर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा जल्दी अपलोड करूं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।